प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोने धोने का और भी समय होता है। गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश नई संसद में कामकाज का नंबर 1। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो भाई भारत की विकास गाथा में किसी तरह का कोई विघ्न ना आए, इसका जिक्र किया। हालांकि उम्मीद इसकी बहुत कम है, क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि मतलब मणिपुर से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा सकते हैं, हमको लूप में नहीं लिया गया। लेकिन रोने धोने का और समय होता है, ये समझ पा रहे हैं आप राहुल भाई? आप समझ पा रहे हैं? कांग्रेस समर्थक हैं आप बड़े वाले। नहीं, मैं तो बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी यहाँ पे हर्षवर्धन जी की बातों को मैं लूंगा कि वो कह रहे थे कि नहीं, सदन में कहीं विघ्न डालने का काम विपक्ष ना करे। 1952 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जितने लोकसभा चुनाव का हुआ, अब तक के पूरे परिणामों को देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर सदन कभी अगर सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रहा है तो 2009 से 2014 के दरमियान में। राहुल भाई, कौन था विपक्ष में? आपने फिर रोना धोना शुरू कर दिया। और समय होता है रोना धोने का। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी कंस्ट्रक्टिव बात कर सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज आने चाहिए। रोना धोने का और भी समय होता है, जो प्रधानमंत्री ने कहा। नहीं, रोने धोने का काम तो विपक्ष कर ही नहीं रहा। विपक्ष तो बिल्कुल रचनात्मक तौर पे अपने मुद्दों को सामने में रख रहा है कि ठीक है, आपको महिला आरक्षण लाना है, कीजिए पारित। तो उसमें तो कांग्रेस ने जो है कि राज्यसभा से पारित भी करा डाला था उसको। कांग्रेस की वो % बहुमत की वाली सरकार नहीं थी जो लगातार चीजें कह जा रही कि कांग्रेस चाहती तो पार कर देती। लेकिन अभी तो सरकार के पास % बहुमत है, कराइए आप महिला आरक्षण को। सत्र चलेगा ना सुचारू रूप से? हो अल्लाह, हंगामा धुलने वाले चांसेस तो नहीं। विपक्ष को अगर विश्वास में लेके काम किया जाएगा तो सत्र अवश्य चलेगा, लेकिन कम से कम नहीं तो फिर तो ऐसे स्थिति में विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतांत्रिक अधिकार है, ट्रेलर तो है ना शिवम भाई। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार का ये मतलब तो है नहीं कि आप सदन चलने ही ना दें। इन्होंने कहा कि 9 से 14 में सबसे ज्यादा डिसरप्ट हुआ, 58 लाख करोड़ के एनपीए उसी 5 साल में हैं। इस देश के सबसे ज्यादा घोटाले उसी 5 साल में हैं। और शुक्र मानिए 2G से लेकर कोल पर आज तक भी 2 बार सदन वॉश आउट हुआ, लेकिन हमने चर्चा तो कराई। आप लोग तो चर्चा को ही नहीं करते, कोरम को ही अंडरस्टैंड नहीं करते, आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, आज प्रधानमंत्री ने कहा कॉन्फिडेंस में नहीं लेते इनको, ये शिकायत है इनकी। आप पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस नहीं, आप इनको कितना कॉन्फिडेंस? ये 4 दिन का सत्र में विपक्ष का ये व्यवहार दिखाएगा कि वो देश के महत्वपूर्ण बिंदुओं को महत्वपूर्ण मानते हैं या नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बार बार इशारा किया कि ये सत्र छोटा है मगर बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें आशा है कि इस सत्र में बहुत कुछ ऐसा खास होने वाला है जिससे देश के लोगों का भला हो। सत्र तो बुलाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने अभी मीडिया से बात करते हुए कहा कि छोटा सत्र है, लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट काम होना है। और आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो सहयोग करेगा इस छोटे से सत्र के लिए? मुझे लगता है विपक्ष। तो मनोज तिवारी को आपने सुना। देखिए, अब तो कुछ ही मिनटों का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ठीक 11 बजे शुरू होगा। शिवम कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं बस उतना ही कहना चाहता था कि तमाम विषयों पर इस देश में चर्चा हुई है। निर्भया होने के बाद भी इस देश ने संसद में उस पर चर्चा की है। मैं मानता हूं कि पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की ही अपनी जिम्मेदारी है। और कम से कम जिस भी बिल की चर्चा हो, कम से कम उस पर बात तो करिए। लेकिन कम से कम ऐसा हाल मत क्रिएट कर दीजिए, ऐसा माहौल मत बना दीजिए कि हर कोई जब इस देश की संसद को देखता है तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल होता है कि महिला मार्शल को पीट देना, उन पर शीशे गिरा देना, तमाम तरह की चीजें, हर बार सस्पेंड होते हो वो बच्चा जो हर बार स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। मुझे लगता है कभी तो व्यवहार में सुधार होना ही चाहिए। और अंत में जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस देश के प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि रोने धोने का समय बहुत है आपके पास। अच्छा, अब अगर G20 की बात होगी, भाई G20 ने भारत का मान बढ़ाया, मिशन चंद्रयान ने भारत का मान बढ़ाया, विश्वकर्मा योजना जो प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जिसकी शुरुआत की गई, वो मतलब विश्वकर्मा योजना जो है भारत के लिए क्रांतिकारी। इन 3 मुद्दों पर तो सहमति है कम से कम। ये तो पार्टी लाइन से इतर है कि G20 ने भारत का मान बढ़ाया, मून मिशन ने और विश्वकर्मा योजना। नहीं, बिल्कुल मून मिशन ने भारत का मान बढ़ाया, G20 ने भी बढ़ाया। इसमें देखिए विपक्ष मैंने पहले G20 के डिनर का भी बॉयकॉट कर दिया सर आप लोगों ने। अशोक गहलोत से लेकर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया होता, देखिए हर चीज के कारण होते हैं। आप अशोक गहलोत को बुलाया गया था, भूपेश बघेल को बुलाया गया था, दोनों नहीं आए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बुजुर्ग नेता है, दलित नेता है। खड़गे जी को 15 अगस्त वाले दिन बुलाया था, वो नहीं आए थे, कुर्सी खाली थी। अब आप जवाब सुन लीजिएगा। खड़गे जी को कल बुलाया, कल सुबह फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, वो नहीं आए। मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे हमारी महामहिम बैठी हुई है, जब नए संसद का जब कल सुबह उनको निमंत्रण नहीं दिया राहुल भाई कल सुबह फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी जगदीप धनखड़ द्वारा, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया था, नहीं आए वो। CWC की बैठक चल रही थी हैदराबाद में। CWC की बैठक जरूरी होगी नहीं, मुझे CWC की बैठक चल रही थी, समझिए 15 अगस्त वाले दिन भी नहीं, कल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी को CWC की बैठक चल रही थी। देखिए, राजनीतिक दल के तौर पर आपका सबसे अभीष्ट क्या होता है? अंत में आपको सत्ता में पहुंचना है,
और डेमोक्रेसी में सत्ता पर पक्ष और विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है। मेरा ये मानना है, आप सरकार को कितना भी आलोचना करें, कितनी भी गालियां दें, कितना भी लड़ाई करें, लेकिन जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो संवैधानिक दायरे में जो कार्यक्रम होते हैं, वहां आपको उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर उस जगह पर, और बल्कि आपको और ज्यादा खड़े रहना चाहिए। अगर आप विपक्ष के नेता के तौर पर हैं, कल वो रहते, वो तस्वीर तो हमेशा रहेगी ना, जो गज द्वार पर उपराष्ट्रपति ने झंडारोहण किया, वो तो हमेशा रहेगी। अब वहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं होंगे, तो मुझे तो ये भी लगता है कि शायद एक अनकहा सा है कि गांधी परिवार के अलावा कोई और वहां पर कैसे दिख सकता है। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो है 30 सेकंड और, क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। उससे पहले वो आए, मीडिया से बात की, संकेत उनकी तरफ से दिए जा चुके हैं। G20, विश्वकर्मा योजना, भारत मंडपम, मून मिशन, शिव शक्ति पॉइंट, और साथ ही उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश नए कामकाज का, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो भारत की विकास गाथा में किसी तरह की कोई विघ्न ना आए, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा। और रोने धोने का और भी समय होता है, मतलब मौका तो दिया जाएगा। अब विपक्ष कितना कंस्ट्रक्टिव रोल रहता है, क्योंकि छोटा सेशन है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, सिर्फ 5 दिन का है, 18, 19, 20, 21, 22। हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज एलिमेंट है जो विंटर सेशन में नहीं हो सकता था, मतलब ऐसा कौन सा काम होने जा रहा है जो विंटर सेशन में नहीं हो सकता था, जिसके लिए विशेष सत्र को बुलाया गया। क्या ऑपोजिशन की तरफ से कंस्ट्रक्टिव रोल निभाया जाएगा और सुचारू रूप से? हालांकि बता दें आपको, संविधान सभा से लेकर 75 साल की भारत की संसदीय यात्रा, उसमें अनुभव और सीख शब्द का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है, यानी कि तमाम जो अनुभव रहे हैं हम क्या सीख सकते हैं। और राज्यसभा शुरू हो चुकी है, देखिए कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है, आपके सामने इस वक्त तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ। 11 बजे, ठीक 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 5 दिन का विशेष सत्र 18, 19, 20, 21, 22 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ सत्र की होगी शुरुआत। G20, भारत मंडपम, विश्वकर्मा योजना, मून मिशन और संविधान सभा के निर्माण से लेकर अब तक संसदीय जो पूरा जो सफर रहा है उस पर बात होगी। आजादी के बाद से लेकर 75 साल का भारत का सफर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जो भारत के नए कीर्तिमान रहे हैं हर्षवर्धन जी, चाहे G20 और लोकसभा की भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो 1 मिनट, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड बैठिए, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड प्लीज, 1 प्लीज, प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज, 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 चुप। माननीय